अधिष्ठान पारमी, दृढ़ संकल्पित होना, दृढ़ निश्चयी होना, बिना किसी संकल्प के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। संकल्प लेंगे और उस पर अड़िग रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मगर यह संकल्प कैसा होना चाहिए? केवल हमें जिस समय के लिए जो सही लग रहा है, क्या उस समय के लिए वैसा संकल्प लेना चाहिए और फिर उसे कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कहीं इस प्रकार का संकल्प जिद की परिभाषा में तो नहीं आ रहा कि जहां पर किसी को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए और उसने एक न झुकने वाली जिद पाल बैठी, तो क्या इसे अधिष्ठान पारमी कहना उचित होगा? बड़ा ही महत्वपूर्ण भेद है अधिष्ठान पारमी में और जिद में या हठ में, कि कब हम अधिष्ठान पारमी का पालन करने के लिए प्रयासरत थे मगर हम तो जिद कर बैठे। आखिर कैसे अंतर करें दोनों में? क्योंकि दोनों की दिशा तो एक ही होती है, फर्क केवल है कि एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक। उदाहरण के तौर पर यदि कोई प्रवज्जित होकर घर बार छोड़कर शांति की तलाश में हट कर बैठे कि जब तक वह परम सत्य प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह अपना एक हाथ हवा में रखेगा, या फिर कोई किसी कारण से यह हट कर बैठे कि वह सदैव खड़ा ही रहेगा, तो यह संकल्प क्या कहलाएगा? क्या इस प्रकार का हठ मन को शांत कर पाएगा? क्या इस प्रकार के संकल्प से जीवन के दुखों का खात्मा संभव है? आखिर क्या संबंध है कि यदि कोई केवल अपना एक हाथ सदैव हवा में उठाकर रखे और दूसरा प्रण ले कि मैं कभी बैठूंगा ही नहीं, तो इस प्रकार की जिद का आखिर क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर? और यह संकल्प या जिद या हठ कहीं सनक की श्रेणी में तो नहीं चला गया कि उसने एक सनक पाल बैठी? तो क्या करें? क्या इस प्रकार की केवल जिद पालने से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऐसे ही प्रश्नों के संदर्भ में भी तथागत बुद्ध अपना स्पष्टीकरण संयुक्त निकाय के धम्म चक्र प्रवर्तन वर्ग में प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध ने सम्यक संबुद्धि प्राप्त करने के पश्चात वाराणसी के इसी पतनम मिगदाय में विहार करते हुए पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना प्रथम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, प्रवज्जित को इन दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए, कामों के सुख के पीछे पड़ जाना और अपने आप को घोर यातना पहुंचाना, ये दोनों ही अनर्थ कारक हैं। तो ऐसा संकल्प जो काम भोगों या संसारिक भोगों से जुड़ा हो, या इन्हें छोड़ आप घोर यातना अपने आप को पहुंचाएं या शरीर को अथाह कष्ट दें, बुद्ध के अनुसार ये दोनों अनर्थ हैं। इनसे जीवन पर कोई सकारात्मक लाभ नहीं होता। तो संकल्प न तो काम सुख वाला हो और न ही शरीर को दंड पहुंचाने वाला हो, न हठी हो न जिद हो, क्योंकि आध्यात्मिक सुख मन का विषय है। इसे शरीर को दंड देकर नहीं पाया जा सकता। और ऐसी ही चर्चा बुद्ध और अचेल कश्यप की मध्य दिग्ग निकाय के महासिंहनाथ सूत्र में होती है। अचेल कश्यप ने कहा कि अनेक श्रमणों और ब्राह्मणों के तप ऐसे होते हैं, जैसे नग्न रहना, आचार विचार छोड़ देना, व्रत करना, भिक्षा व खान पान के बारे में तरह तरह के मापदंड अपनाना, बाहरी वेशभूषा, उठने बैठने सोने के तौर तरीके इत्यादि। यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार का तप करने वाला व्यक्ति शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति की भावना नहीं कर सकता
और न ही इनका साक्षात्कार कर सकता है। वह श्रामण और ब्राह्मण से दूर रह जाता है। श्रमण अथवा ब्राह्मण तो वही कहलाता है जो वैर और द्रोह रहित होकर मैत्री भावना करता है और चित्त मलों का क्षय हो जाने से निर्मल चित्त की मुक्ति और प्रज्ञा द्वारा मुक्ति को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर विहार करता है। तो यहाँ पर साधकों के तप के संदर्भ में बुद्ध द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि यदि कोई नग्न रहने का प्रण ले ले, आचार विचार चिंतन मनन छोड़ दे, व्रत रखे, उपवास रखे, किसी भी प्रकार से शरीर को भूखा रखे या खान पान में विशेष मापदंड रखे कि मैं यह खाऊंगा, मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं इस समय खाऊंगा या उस समय नहीं खाऊंगा, किसी खास प्रकार के वस्त्र पहने या कोई विशेष वस्तु को शरीर पर धारण करे या लपेटे या किसी प्रकार का लेप लगाए और उठने बैठने में भी विशेष तौर तरीके अपनाए, घंटों हठ में विशेष प्रकार से बैठकर अपने शरीर को कष्ट देकर तप करे, तो इनसे क्या लाभ होगा? ना ही ये हमारे आचरण को बदल पाएंगे, ना ही इनसे हमारे व्यवहार पे कोई प्रभाव पड़ेगा और हमारे मन पर भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ना ही ये कोई हमारी बुद्धिमत्ता या विवेक पर भी कोई प्रभाव डाल पाते हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि उपवास रखने से बुद्धि का विकास होता है, या केवल क्या किसी प्रकार के वस्त्र पहनने से मन से क्रोध, मोह, लोभ या अकुशल धर्म समाप्त हो जाते हैं? तो इस प्रकार के संकल्प का या हठ का या जिद का लाभ कैसा? तथागत बुद्ध उसी संकल्प को श्रेष्ठ कहते हैं जो हमारे शील, चित्त और प्रज्ञा पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाले। उनका पालन का निर्देश देते हुए वे आगे कहते हैं कि तत्पश्चात अचेल कश्यप द्वारा शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति के बारे में जानकारी चाहे जाने पर बुद्ध ने कहा कि जब संसार में कोई तथागत उत्पन्न होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई व्यक्ति हिंसा को छोड़ हिंसा से विरत रहता है, दंड और शस्त्र को छोड़ देता है, संकोचशील, दयावान और सभी जीवों का हितानुकंपी हो विहार करता है, यह उसकी शील संपत्ति होती है। बुरी आजीविका से विरत रहना भी शील संपत्ति होती है। ऐसा शील संपन्न हुआ व्यक्ति कहीं से भय नहीं देखता और अपने भीतर निर्दोष सुख को अनुभव करता है। यह होती है शील संपत्ति। जब वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर हर अवस्था में स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए संतुष्ट हुआ चित्त के नीवरणों को दूर कर समाहित चित्त से प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरता है, यह उसकी चित्त संपत्ति होती है। इसी प्रकार जब वह द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, यह भी होती है उसकी चित्त संपत्ति। इसी प्रकार समाहित चित्त होकर जब वह व्यक्ति विपश्यना ज्ञान के लिए अपने चित्त को नवाता है, तब यह उसकी प्रज्ञा संपत्ति होती है। ऐसे ही जब वह अपने चित्त के आश्रयों के क्षय के ज्ञान के लिए नवाता है, जिसके फलस्वरूप यह प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है, जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं है, यह भी होती है प्रज्ञा संपत्ति। इस शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति से बढ़कर कोई अन्य शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार का संकल्प करें जिसमें शील संपत्ति,
चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति को भवित करें, जिनसे जीवन की पीड़ा कम हो, छटपटाहट कम हो और हम दुख मुक्ति के मार्ग पर बढ़ें। और अपने संकल्पों में मुख्यतः किन बातों का ध्यान रखें, इसी का संदर्भ संयुक्त निकाय के थेरवग्ग में दिया जाता है। आयुष्मान आनंद ने आयुष्मान छंद को समझाया कि सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। इन दो अंतों में न जाकर बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का अनुलोम प्रतिलोम प्रतिपादन करते हुए बीच से धर्म का उपदेश दिया है। तो इस संपूर्णता के विश्लेषण से ज्ञात प्रतीत्य समुत्पाद का नियम कि जो सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, यानी कारण से उत्पन्न कार्य, या जब तक कारण है तब तक किसी वस्तु का अस्तित्व है, और सब कुछ नष्ट होने वाला है, नाशवान है। इस जगत के प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को स्वीकार करते हुए हमें संकल्प लेना होगा कि जब सभी वस्तुएं नाशवान हैं, नष्ट होने वाली हैं, अनित्य हैं, बदल जाने वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, तो इन वस्तुओं के प्रति किया गया संकल्प कैसा, इनके प्रति लगाव कैसा, जुड़ाव कैसा। तो जिसके प्रति संकल्प जब वही स्थायी न हो तो संकल्प कहां से भवित होगा। तो इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को जानते हुए सभी प्रकार की परिस्थितियों से सचेत हो, जागरूक हो, तथागत बुद्ध मध्यम में रहने का उपदेश देते हुए इसी संयुक्त निकाय के धम्म चक्र पवत्तन सूत्र में कहते हैं, तथागत ने इन दोनों अंतों को छोड़ मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है, जो चक्षु देने वाला, ज्ञान पैदा करने वाला और उपशम, अभिज्ञा, संबोधि तथा निर्वाण प्राप्त कराने वाला है। यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग ही है, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। चार आर्य सत्य है। दुख है, दुख का समुदय है, दुख का निरोध है और दुख निरोध कराने वाला मार्ग है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंद दुख है। तृष्णा है, दुख समुदय तृष्णा का अशेष निरोध है। दुख निरोध और दुख का निरोध कराने वाला मार्ग है, यही आर्य अष्टांगिक मार्ग। पहले कभी नहीं सुने गए इन धर्मों, 4 आर्य सत्यों में मुझे चक्षु उत्पन्न हुआ और उत्पन्न हुए ज्ञान, प्रज्ञा, विद्या, आलोक। मैंने इन 4 आर्य सत्यों का 3 प्रकार से ज्ञान दर्शन विशुद्ध किया। दुख आर्य सत्य है, यह परिज्ञेय है, इसका परिज्ञान कर लिया है। दुख समुदय आर्य सत्य है, यह प्रहाण के योग्य है, यह प्रहीण हो गया है। दुख निरोध आर्य सत्य है, यह साक्षात्कार किए जाने योग्य है, इसका साक्षात्कार हो गया है। और दुख का निरोध प्राप्त कराने वाला मार्ग आर्य सत्य है, यह भवित किए जाने योग्य है, यह भवित हो गया है। उक्त प्रकार से ज्ञान दर्शन विशुद्ध हो चुकने के पश्चात ही मैंने यह दावा किया कि मुझे अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त हो गई है। बुद्ध ने अन्य अवसरों पर भी भिक्षुओं को पूर्व वर्णित 4 आर्य सत्यों के बारे में बतलाया। उन्होंने 5 उपादानों के अतिरिक्त 6 भीतरी आयतनों को भी दुख आर्य सत्य बतलाया। उन्होंने आर्य सत्यों को धारण करने पर बल दिया। तो इस प्रकार 4 आर्य सत्यों के बोध और उस पर लिया गया दृढ़ संकल्प ही
अधिष्ठान पारमी में श्रेष्ठ होती है।